the new phone will have a maximum of memories, and that is hardly being seen even in flagships. It is actually coming in ultra mobiles like Samsung Ultra 23 on the iPhone 14 Pro. So it is that kind of phone in comparison to the storage. Hi friends, this is Sumit Raj and I know you know me. So as per I told you that there will be a surprise and I'll bring in something new for you, and you might remember this phone as well, which I said that we will be discarding, बट एट द लास्ट मोमेंट हमने डिसाइड किया कि हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे और हम आपके लिए दूसरा फ़ोन लेके आएंगे, जो कि हम ले भी आए हैं। सो ये है हमारा दूसरा फ़ोन और अब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए हम उसको आप भी डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं। लेट मी टेल यू 3, 2, 1, go! वो भी 5000 mAh की बैटरी का है, ये भी 5000 mAh की बैटरी का, ये भी 5000 mAh की बैटरी का है। ये 4G है, ये Asus कंपनी से आता है, जबकि ये Realme की तरफ से आता है और इसका नाम है Narzo 60 Pro। और Narzo 60 Pro में क्या बेनिफिट्स है, कितना अच्छा है आपके लिए, ये क्या क्या इसकी खासियतें हैं, what are the features it contains, we will be actually talking all about it. This is Narzo by Realme and I love the orange color texture. And is it a perfect mobile in 25,000? It also comes with a back cover, and let me keep out the phone. As you can see, the phone is having a orange color which looks very beautiful. Also the texture of this leather is very good because it's a vegan leather. It also seems very soft and very comfortable in hand because the width of the phone is only 8.2 mm, that I'll be telling you later on. Also the Narzo is imprinted at the back of the phone, which looks very trendy and very fascinating. Also gives a very good life to the phone. छूने में काफ़ी सॉफ्ट लगता है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, कंफर्टेबल भी है, बहुत आराम महसूस होता है जब आप इस फ़ोन को पकड़ते हैं और ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत हैवी फ़ोन पकड़े हैं, जबकि एक कॉम्पैक्ट फ़ोन का फील भी होता है। चलिए फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके साथ और क्या क्या एसेसरी मिला है। तो इसके साथ हमें 80 वाट का एक चार्जर मिलता है, जिसका कि 67 वाट तक का चार्जिंग ये कर लेता है। A to C टाइप का चार्जर भी इसके साथ मिलता है। और ये रहा फ़ोन, जो कि बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है इसका कलर। और जैसा कि मैं बता रहा था कि काफ़ी हल्का है ये, 189 ग्राम्स 8.2 mm का इसका विड्थ है, जो कि एक कंफर्टेबल फ़ोन आपको हाथ में महसूस कराता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस होता है। ये है Realme का आइकन, जो कि येलो कलर में आपको दिख रहा है। और अब हमने इसका सेटिंग कर लिया है, तो अब हम आपको इसका सैम्पलिंग के बारे में बता देते हैं। इसका सैम्पलिंग 360 का है, जबकि इसका 120 हर्ट्ज़ का स्पीड है और 6.7 इंचेस का आता है। ये एमोलेड HDR 10+ स्क्रीन है, फुल HD 120 हर्ट्ज़ के स्पीड में आपको मिलता है, जिसका कि पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। 4K वीडियोस देखने में तो मन खुश हो जाता है। बीच में इसका कैमरा आता है, जो कि पंच होल है और 16 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। ऑल्सो आपको बताना चाहेंगे कि इस पर कुछ भी आप कलरफुल पूरा विविड दिखता है, काफ़ी क्लियर पिक्चर आता है। और जब टच सैंपल करते हैं 120 हर्ट्ज़ के स्पीड पे आप डायनेमिक में रख सकते हैं। ये अपने आप सपोर्ट भी करता है, जैसा आपका ऐप होगा उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो 60 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ के स्पीड में आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर हैं, जो कि पहले के मुकाबले कम है और आजकल इन ब्लॉटवेयर्स को हटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये Realme UI 4.0 पे काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिंगर प्रिंट स्कैनर भी बहुत फास्ट काम कर रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि Realme UI 4.0 काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है Realme के अदर फ़ोन से, और 4.0 होने के कारण इसमें आपको जो ऐप का ज़रूरत ना हो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने जितने भी हो सके उतने ऐप को हटा सकते हैं। बट ब्लॉटवेयर अभी भी आता है। अब कैमरे के बारे में बता दें, 100 मेगापिक्सल का इसमें OIS कैमरा आता है, जो कि 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ आता है। तो
100 मेगापिक्सल कैमरा को तो मैं मानता हूँ, लेकिन 2 मेगापिक्सल बहुत कम दिया है इन्होंने। था इसमें कि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है, जिससे सिर्फ 1080 पिक्सल पे वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, ना कि 4K पे। इट्स अ डबल सिम स्लॉट। इसमें 12 GB तो दिया गया है, साथ में 12 GB डायनेमिक रैम भी दिया गया है, जिसको अबाउट फोन में जाकर आप रैम पर क्लिक करके 4, 8 या 12 के तौर पर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से टोटल 24 GB का रैम आपको मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स 13 एंड्रॉयड पे आता है ये। 3 years ऑफ OS और सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है। 2 years ऑफ OS एंड सिक्योरिटी अपडेट्स 3 years के। चलिए बैटरी के बारे में जानते हैं। नार्जो 60 Pro आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ, और इसको करीब हाफ चार्ज होने में, 62% चार्ज होने में 30 मिनट्स लग जाता है, जबकि 40 मिनट्स के करीब में जब हमने इसको चार्ज में लगाया था और हम अपने टाइमर को ऑन कर दिए थे, तो हमने देखा कि करीब 40 मिनट्स में इसने 82% चार्ज कर दिया था। और इसी तरह जब हमने इसको चार्ज में लगे रहने दिया और तब तक टाइमर चलने दिया जब तक कि ये पूरा 100% ना हो जाए, तो करीब 50 मिनट्स में हमें ये 97% का बैटरी चार्ज दे दिया है। अब इसी तरह हम इसको चार्जर में लगाते रहेंगे और देखते रहेंगे। करीब 52 मिनट्स होने वाला है और हमने देखा कि ये 100% चार्ज कर दिया है। इस तरह हम टाइमर ऑफ कर दिए हैं और अब हम इसको सनलाइट में देख सकते हैं, क्योंकि ये 950 निट्स के साथ आता है, जो कि ब्राइटनेस में भी क्लियर पिक्चर दिखाता है। काफ़ी हल्का है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पकड़ने में भी काफ़ी आसान है, और सनराइज़ में भी आप इसको क्लियर देख सकते हैं। चलिए कैमरे के बारे में जानते हैं, कुछ कैमरा सैम्पल्स भी देख लेते हैं। और ये है मेरा पहला वीडियो और मेरी पिक्चर। अब आप ही लोग बताइए कि किस तरह का पिक्चर आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, बट बहुत बुरा भी नहीं लगा इसका पिक्चर। And here it comes out. This is it. Has all the accessories, and this is the main thing we were looking for. This is the camera. Let me keep it separate. And the camera holder once again. The accessory sticker. The binder. Another binder. One more binder. And here comes 1, 2, 3, 4 in total straps. USB cable. It's a C to A to C types. And then there are 2 more stickers to connect the camera, and this is another connector that will be holding the camera at the helmet. There are some manuals that we definitely need to read, but otherwise I'll not be able to understand, since I've never used an action cam. And it's a disclaimer. अभी जो आपने वीडियो देखा ये इसी कैमरे से लिया हुआ है, और ये कुछ और पिक्चर हैं जो कि अलग अलग लाइटिंग में मैंने लिया है। ये लो लाइट की पिक्चर आ चुकी है, और 4K 30 FPS पे स्टेबिलिटी अच्छी है, बल्कि 1080 पिक्सल 30 FPS पे पिक्चर और भी ज़्यादा स्टेबल आती है। ये अलग अलग लाइटिंग में और भी पिक्चर ली गई हैं, जो कि एक फील्ड में मैंने ली है, और ये लो लाइट की पिक्चर है जिसमें कि क्लियरिटी आप साफ देख सकते हैं। तो इस कैमरे में अगर लाइट सही मिल जाए, जैसे कि ये सनराइज़, इसका सनलाइट काफ़ी अच्छा है, तो इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत हद तक डिसेंट मिला है, और इसमें आप अलग अलग कलर्स को भी क्लियर देख सकते हैं। प्रोसेसर की बात कर ले तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 पे ये काम करता है, जो कि 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है। मुझे इस मीडियाटेक 750 प्रोसेसर से Antutu बेंचमार्क में ये 5,71,000 ला सका, जो कि एक प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बताने के लिए इनफ है। यहाँ पे हम एस्फाल्ट 8 खेल के देखे HDR में, और ये काफ़ी आसानी से चला। इसमें ऑन स्क्रीन फिंगर टच है, जो कि काफ़ी फास्ट है, और ऐसा ही इसका फेस अनलॉक भी है, जो कि काफ़ी क्विक है। चलिए अब हम थोड़ा स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस इट्स अ डुअल स्पीकर, तो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी लाउड।
can hear the clarity of the volume. That actually shows the quality of speakers they have used. Also, Dolby Digital is inbuilt in this phone, so you will not have a problem in listening any kind of music or videos. So with this we have come to the conclusion of the video, and coming to this phone, do I recommend you this phone? फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए 25,000 के अंडर? अगर Yes, I do recommend you this phone if your requirement is the highest amount of internal memory in a proper budgeted phone. So अगर आपकी budgeted phone में एक highest internal memory की requirement है तो आप इस phone के साथ जा सकते हैं. अगर आपको कैमरा की क्वालिटी बहुत हाई क्लास नहीं चाहिए, एक डिसेंट कैमरे से आपका काम चल सकता है, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं. वैसे भी मैंने इसे बैकअप के लिए ख़रीदा है. मेरे पास पहले से 10T Pro 5G है जो कि मेरे लिए कैमरा फ़ोन है, और मुझे एक फ़ोन चाहिए था जिसमें मैं अपने सारे डेटा को इनबिल्ट स्पेस में रख सकूं और काफ़ी इजीली उसको एक्सेस कर सकूं, लैपटॉप लेके हर जगह चलना ना पड़े. तो उस हिसाब से मेरे लिए ये फ़ोन परफेक्ट है. या फिर आपको अगर कलर में कुछ डिफरेंस चाहिए और आपका रिक्वायरमेंट 1 TB और 12 GB ना हो और आप 30,000 नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप इसके दूसरे वेरिएंट जो कि 23,999 में आता है 8 GB और 128 GB के साथ जा सकते हैं. या फिर आप 8 GB और 256 GB के साथ जा सकते हैं जो कि 25,999 में. और इसका अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसके भाई के साथ भी जा सकते हैं जो कि Realme 11 Pro है, और उसमें आपको दो कलर मिल जाते हैं, ग्रीन कलर और क्रीम कलर, जो कि वाइट कलर में होता है. और इसमें एक ही डिफरेंस है कि इस बीच में जहाँ ये नार्जो लिखा हुआ है इस जगह पर वहाँ पे Realme 11 Pro लिखा रहेगा और एक स्ट्रिप रहेगा जो कि उन्होंने लेदर का इसमें चिपकाया है. देखने में वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है. तो उसमें एक और फ़ोन आता है 11 Pro Plus जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है. इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है. यही इसकी एक कमी मुझे लगी. अगर वो दे देते तो ये फ़ोन करोड़ों में एक होता, क्योंकि इस तरह का फ़ोन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस प्राइस रेंज में. अगर आप जाएं तो आपको सैमसंग अल्ट्रा 23, अल्ट्रा 22 में अवेलेबिलिटी है, जो इसका रेट 1,30,000 से शुरू होकर 1,75,000 तक जाता है. और उसमें iPhone 13 Pro भी आता है और iPhone 14 Pro भी आता है. तो अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं और your requirement is just the internal memory, your device in which you can carry all your data in a single device where you doesn't have to carry your laptop, then you can easily go with this. बैटरी की बात करें, बैटरी बहुत ही अच्छा है. 5000 mAh की बैटरी आपको easily 1 से 1.5 days तक बैकअप दे देती है. तो मेरे हिसाब से it's a win-win situation. That's why I have purchased this phone, and I am very happy with this phone. I have already used this phone for 6 days. I have reviewed it, and I hope you will love my review. Also, you will love this phone. If you are interested to buy this phone, I will also give the link below in my description. You can go there and purchase. You can also directly go to Amazon and purchase this phone. The beauty of this phone is its screen, and it's perfect AMOLED phone. And the screen is very easy and compact. Also, it has a very vivid colors. If you are having a high quality of wallpaper, it will look like this. Very comfortable, very unique, very beautiful, and a light phone for any users. With this, I Sumit Raj is signing off. Hoping that you will be taking care of yourself, your data, and
your privacy, because right now AI is actually working and AI has become so smart that it's actually doing different kinds of scams and you have to be aware of it. आपको सारे स्कैम से बच के रहना है. AI बहुत तेज हो चुकी है. AI की मदद से हैकर्स हमारे फ़ोन को हैक कर ले रहे हैं और कई बार वो हमें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं. कई ऐसे केसेस आ चुके हैं, आपको दिन रात न्यूज़ में सुनने को मिल ही रहा होगा. इसलिए AI से जितना दूर रहें, या फिर अगर AI का यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक प्रोटेक्शन के अंतर्गत यूज़ करें. एंड आस्किंग यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. जय हिंद. बाय बाय.